दोस्तों, आज वडोदरा में भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला वनडे मैच खेला गया और ये मैच बेहद रोमांचक रहा। जी हां, इस वीडियो में हम आपको इस मैच का पूरा हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें। लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स। दोस्तों, इस मुकाबले में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। न्यूजीलैंड की ओर से पारी की शुरुआत करने क्रीज पर आए डेवोन कॉनवे और हेनरी निकोल्स। स्ट्राइक पर थे डेवोन कॉनवे और नई गेंद लेकर अटैक की शुरुआत करने आए भारत के भरोसेमंद तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज। पहला ओवर पूरी तरह भारत के नाम रहा। सिराज ने शानदार लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी की। कॉनवे ने बेहद संभल कर खेलना पसंद किया और पूरे ओवर से सिर्फ 1 रन आया। टीम इंडिया के लिए ये एकदम परफेक्ट शुरुआत थी। दूसरे ओवर में गेंद हर्षित राणा को दी गई। उन्होंने भी सिराज की तरह कसी हुई गेंदबाजी की। कोई ढीली गेंद नहीं, कोई चौड़ाई नहीं। हेनरी निकोल्स भी पूरी तरह सतर्क नजर आए। इस ओवर से भी सिर्फ 1 रन आया। तीसरे ओवर में आखिरकार न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने थोड़ा हाथ खोला। इस ओवर में हेनरी निकोल्स को बाहर की ओर थोड़ी सी जगह मिली और उन्होंने शानदार टाइमिंग के साथ एक चौका जड़ दिया। ये न्यूजीलैंड की पारी का पहला बाउंड्री शॉट था। अगले ओवर में डेवोन कॉनवे ने भी अपना खाता खोलते हुए हर्षित राणा की गेंद पर एक खूबसूरत चौका लगाया। गेंद फुल लेंथ पर थी और कॉनवे ने क्लासिक ड्राइव खेलते हुए बिना किसी जोखिम के रन बटोर लिए। इसके बाद दोनों न्यूजीलैंड के ओपनर्स ने समझदारी दिखाई। उन्होंने बड़े शॉट खेलने से परहेज किया और सिंगल डबल लेकर पारी को आगे बढ़ाते रहे। दूसरी तरफ मोहम्मद सिराज और हर्षित राणा लगातार दबाव बनाए हुए थे। दोनों गेंदबाज बेहतरीन लाइन लेंथ पर गेंद डाल रहे थे, जिससे रन निकालना आसान नहीं था। छठे ओवर में एक अहम मौका भारत के हाथ से निकल गया। हर्षित राणा की गेंद पर हेनरी निकोल्स ने हाथ खोला। गेंद बल्ले के ऊपरी किनारे से लगकर हवा में थर्ड मैन की दिशा में चली गई। वहां फील्डिंग कर रहे थे कुलदीप यादव। कुलदीप गेंद के नीचे पहुंचे, आगे की ओर स्लाइड भी किया, लेकिन जमीन से टकराते वक्त गेंद हाथ से निकल गई। ये एक आसान कैच माना जा रहा था और टीम इंडिया को बड़ा विकेट मिल सकता था। न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने भी इसका फायदा उठाते हुए जोखिम नहीं लिया और धीरे धीरे रन जोड़ते रहे। 10 ओवर पूरे होने तक न्यूजीलैंड का स्कोर पहुंच गया 49 रन, बिना किसी विकेट के नुकसान के। 11वें ओवर में न्यूजीलैंड ने अपनी पारी का एक अहम पड़ाव पार कर लिया। इस ओवर के दौरान न्यूजीलैंड के 50 रन पूरे हो गए। ये भारत में भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड की पिछली 10 एक दिवसीय मैचों में पहली बार हुआ था जब उनकी ओपनिंग जोड़ी ने 50 से ज्यादा रन की साझेदारी की हो। अब अटैक पर आए वॉशिंगटन सुंदर और प्रसिद्ध कृष्णा। दोनों का मकसद साफ था, रन गति पर लगाम लगाना और किसी तरह विकेट निकालना। लेकिन दूसरी तरफ कॉनवे और निकोल्स पूरी तरह सेट नजर आ रहे थे। दोनों बल्लेबाज बिना किसी जल्दबाजी के खेल रहे थे। हर ओवर में कम से कम 1 चौका जरूर आ रहा था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने गैर जरूरी जोखिम नहीं लिया। कभी कवर ड्राइव, कभी कट शॉट, तो कभी लेग साइड में हल्का सा पुल। शॉट सिलेक्शन एकदम सधा हुआ था। 15 ओवर पूरे होने तक न्यूजीलैंड का स्कोर पहुंच चुका था 76 रन और सबसे बड़ी बात यह थी कि अब तक कोई विकेट नहीं गिरा था। हालांकि इसके बाद रन गति में थोड़ी गिरावट जरूर देखने को मिली। भारतीय स्पिनर्स ने लाइन लेंथ और सटीक फील्डिंग के दम पर बड़े शॉट्स पर रोक लगा दी। इसके बावजूद कॉनवे और निकोल्स ने धैर्य नहीं खोया। वो जानते थे कि शुरुआत में विकेट बचाना सबसे जरूरी है। 19वें ओवर में मैच का एक बड़ा मोमेंट आया जिसने स्टेडियम में बैठे दर्शकों की सांसें थाम दी। गेंद थी कुलदीप यादव के हाथ में और सामने थे डेवोन कॉनवे। दबाव साफ दिख रहा था और कॉनवे ने बड़ा शॉट खेलने का फैसला किया। कुलदीप की गेंद पर कॉनवे घुटने टेककर स्लॉग स्वीप खेलने गए। गेंद डीप स्क्वायर लेग की दिशा में हवा में गई। वहां फील्डिंग कर रहे थे वॉशिंगटन सुंदर, जो बाउंड्री से काफी अंदर खड़े थे। सुंदर ने पीछे भागते हुए कैच लेने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके सिर के ऊपर से निकल गई और सीधी विज्ञापन बोर्ड से जा टकराई। ये एक जबरदस्त छक्का था। इसके बाद 20वां ओवर आया और ये ओवर न्यूजीलैंड के लिए खास बन गया। पहले हेनरी निकोल्स ने समझदारी से रन बटोरते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया। ये एक शांत लेकिन बेहद अहम पारी थी। कुछ ही गेंदों बाद डेवोन कॉनवे ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। दोनों ओपनर्स ने दिखा दिया कि वो क्यों टीम के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज माने जाते हैं। 20 ओवर पूरे होने तक न्यूजीलैंड का स्कोर था 104 रन, बिना किसी विकेट के नुकसान के। 22वें ओवर में मैच ने अचानक रफ्तार पकड़ ली। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज हेनरी निकोल्स अब पूरी तरह सेट हो चुके थे और उन्होंने हर्षित राणा पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। इस ओवर में निकोल्स ने लगातार 2 शानदार चौके जड़ दिए। एक चौका कवर के ऊपर से और दूसरा पॉइंट के बीच से गया।
लगा कि अब न्यूजीलैंड की पारी तेजी से आगे बढ़ने वाली है और भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बढ़ेगा। लेकिन इसके ठीक बाद हर्षित राणा ने जबरदस्त वापसी की। अगली ही गेंद पर उन्होंने कमाल की योजना बनाई। पहले 2 गेंदें शॉर्ट ऑफ लेंथ डालकर बल्लेबाज को सेट किया और फिर एकदम चालाकी से स्लोअर ऑफ कटर फेंकी। गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी और अगर निकोल्स छोड़ देते तो शायद ये वाइड होती, लेकिन निकोल्स ने हाथ बढ़ाया, बल्ले का बाहरी किनारा लगा और गेंद हवा में विकेट कीपर की दिशा में चली गई। विकेट कीपर केएल राहुल ने अपनी बाईं ओर तेज डाइव लगाई और शानदार कैच पकड़ लिया। हेनरी निकोल्स ने 62 रन की बेहतरीन पारी खेली थी, जिसमें 8 चौके शामिल थे। ये विकेट भारत के लिए बेहद जरूरी था, क्योंकि पिछले कुछ ओवरों में न्यूजीलैंड का टेम्पो बढ़ने लगा था। इसके बाद अगला ओवर आया और यहां भी हर्षित राणा ने अपना जलवा दिखाया। इस बार सामने थे डेवोन कॉनवे, जो शुरुआत से क्रीज पर जमे हुए थे। हर्षित ने फुल लेंथ की तेज गेंद डाली, जो पिच पर गिरकर थोड़ा अंदर की ओर आई। कॉनवे ने ड्राइव खेलने की कोशिश की, लेकिन बल्ला शरीर से काफी दूर चला गया। गेंद ने अंदरूनी किनारा लिया और सीधे लेग स्टंप से जा टकराई। स्टंप्स बिखर गए और कॉनवे हैरान होकर पीछे मुड़कर देखने लगे। डेवोन कॉनवे ने 56 रन की अहम पारी खेली थी। इन 2 विकेटों के बाद न्यूजीलैंड की पारी पर अचानक ब्रेक लग गया। रन गति जो पहले बढ़ रही थी वो फिर से धीमी पड़ गई। भारतीय खिलाड़ी मैदान पर और ज्यादा एनर्जी के साथ दिखने लगे। इसके बाद 28वां ओवर आया और इस बार गेंद मोहम्मद सिराज के हाथ में थी। सिराज अपने दूसरे स्पेल में वापस आए थे और उन्होंने भी वही रणनीति अपनाई, गेंद को पिच में डालना और गति कम रखना। सामने थे विल यंग। सिराज ने शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद डाली, जिसमें ज्यादा गति नहीं थी। विल यंग ने जोखिम भरा रैंप शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का हल्का सा किनारा लेकर विकेट कीपर केएल राहुल के दस्तानों में चली गई। राहुल ने नीचे झुकते हुए आसान कैच पकड़ लिया। इस विकेट के साथ भारत को तीसरा झटका मिल गया। विल यंग सिर्फ 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब न्यूजीलैंड की पारी पूरी तरह दबाव में आ चुकी थी। क्रीज पर नए बल्लेबाज के रूप में आए ग्लेन फिलिप्स और दूसरे छोर पर मौजूद थे डैरिल मिचेल। दोनों पर अब जिम्मेदारी थी कि पारी को संभालें और विकेट गिरने के सिलसिले को रोकें। 30 ओवर पूरे होने तक न्यूजीलैंड का स्कोर था 153 रन और टीम ने 3 विकेट गंवा दिए थे। मैच के 34वें ओवर में भारत को आखिरकार वो सफलता मिली जिसका इंतजार काफी देर से किया जा रहा था। गेंद कुलदीप यादव के हाथ में थी और सामने थे खतरनाक बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स। कुलदीप ने यहां अपनी क्लास और चालाकी का बेहतरीन नमूना पेश किया। कुलदीप ने धीमी फ्लाइटेड गेंद ऑफ स्टंप के आसपास डाली। गेंद हवा में थोड़ी देर रुकी और फिर अचानक नीचे की ओर डिप हो गई। फिलिप्स आगे बढ़कर ड्राइव खेलने गए, लेकिन गेंद के प्रभाव के समय उनका निचला हाथ बल्ले से छूट गया। शॉट में ना ताकत रही और ना ही टाइमिंग। गेंद हवा में हल्की सी उछली और कवर पॉइंट पर खड़े श्रेयस अय्यर के पास चली गई। श्रेयस अय्यर ने बिना कोई गलती किए आसान कैच पकड़ लिया। इस तरह ग्लेन फिलिप्स की पारी का अंत हो गया। फिलिप्स ने 12 रन बनाए थे और उनकी ये विकेट भारत के लिए बेहद अहम थी। इसके बाद क्रीज पर आए नए बल्लेबाज मिचेल हे, जो दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। शुरुआत में उन्होंने संभलकर खेलना चुना और स्ट्राइक रोटेट करने पर ध्यान दिया। दूसरी तरफ डैरिल मिचेल पहले से क्रीज पर जमे हुए थे और टीम को संभालने की कोशिश कर रहे थे। 37वें ओवर में न्यूजीलैंड को थोड़ी राहत मिली। गेंद रविंद्र जडेजा के हाथ में थी और इसी ओवर में मिचेल हे ने आत्मविश्वास दिखाया। उन्होंने जडेजा की गेंदों पर लगातार 2 शानदार चौके जड़ दिए, लेकिन यह खुशी बहुत ज्यादा देर तक नहीं टिकी। अगले ही ओवर में भारत ने फिर से जोरदार वापसी कर ली। गेंद अब प्रसिद्ध कृष्णा को सौंपी गई और उन्होंने आते ही कमाल कर दिया। प्रसिद्ध ने तेज फुल लेंथ गेंद डाली, जो पिच पर गिरते ही अचानक अंदर की ओर आई। मिचेल हे क्रीज पर ही खड़े रह गए। उन्हें अंदाजा ही नहीं हुआ कि गेंद इतनी तेजी से अंदर आएगी। गेंद बल्ले के अंदरूनी किनारे को छूती हुई सीधे मिडिल स्टंप के ऊपरी हिस्से से जा टकराई। स्टंप्स बिखर गए और मिचेल हे पूरी तरह चकित रह गए। मिचेल हे ने 18 रन की छोटी लेकिन उपयोगी पारी खेली थी, जिसमें 2 चौके शामिल थे। जब न्यूजीलैंड का स्कोर 200 रन के पार पहुंचा, तब तक उनके 5 विकेट गिर चुके थे। यानी रन तो बन रहे थे, लेकिन विकेट भी लगातार हाथ से फिसल रहे थे। भारत के लिए यह स्थिति बेहद अनुकूल थी, क्योंकि अब बाकी बचे बल्लेबाजों पर दबाव और ज्यादा बढ़ चुका था।
इसके बाद न्यूजीलैंड की पारी की जिम्मेदारी पूरी तरह डैरिल मिचेल के कंधों पर आ गई। एक छोर से विकेट गिरते जा रहे थे, लेकिन दूसरे छोर पर मिचेल बड़ी समझदारी और आक्रामकता के सही संतुलन के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। वो सिर्फ टिके ही नहीं रहे, बल्कि मौके मिलते ही रन गति भी बढ़ाते गए। 41वें ओवर में मिचेल ने कुलदीप यादव की गेंद पर शानदार छक्का जड़ा और इसी के साथ उन्होंने अपना अर्धशतक भी पूरा किया। ये एक बेहद सधी हुई पारी थी, लेकिन इसके बाद भारत ने लगातार विकेट निकालकर मैच को फिर से अपनी पकड़ में लेना शुरू कर दिया। हर्षित राणा की गेंद पर बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। मिचेल ने गेंद को लॉन्ग ऑन की ओर खेला और दूसरे रन के लिए कॉल किया। नॉन स्ट्राइकर एंड पर थे माइकल ब्रेसवेल, लेकिन बाउंड्री से श्रेयस अय्यर ने बिजली की रफ्तार से गेंद और एकदम सटीक थ्रो नॉन स्ट्राइकर एंड पर मार दिया। यह एक शानदार डायरेक्ट हिट था। ब्रेसवेल क्रीज तक पहुंचने से ठीक पहले रन आउट हो गए। ब्रेसवेल ने 16 रन बनाए थे और उनका विकेट भारत के लिए बेहद अहम था, क्योंकि इस चरण में वो खतरनाक साबित हो सकते थे। अगले ही ओवर में भारत को एक और सफलता मिली। मोहम्मद सिराज ने फॉल्क्स को बोल्ड कर दिया। फॉल्क्स सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद क्रीज पर आए क्रिस्टियन क्लार्क। आते ही उन्होंने हर्षित राणा की गेंद पर एक चौका झड़कर इरादे जाहिर किए। दूसरी तरफ डैरिल मिचेल अब पूरी तरह आक्रमण के मूड में आ चुके थे। सिराज की एक गेंद पर मिचेल ने जोरदार छक्का जड़ा, जो सीधा दर्शकों के बीच जाकर गिरा। इसके बाद 48वां ओवर आया और ये ओवर प्रसिद्ध कृष्णा के लिए काफी महंगा साबित हुआ। ओवर की पहली गेंद पर मिचेल ने चौका लगाया। अगली ही गेंद पर उन्होंने जबरदस्त छक्का जड़ दिया। फिर एक और चौका, 4 छक्का 4। मिचेल पूरी तरह चार्ज पर थे, लेकिन इसी ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने वापसी कर ली। उन्होंने अपनी लेंथ बदली और सीधी फुल गेंद डाली। मिचेल लेग साइड की ओर बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद को मिस कर बैठे। गेंद सीधे पैड पर लगी और अंपायर ने उंगली उठा दी। रिव्यू में साफ दिखा कि गेंद लेग स्टंप्स पर जा रही थी। इस तरह डैरिल मिचेल की शानदार पारी का अंत हुआ। मिचेल ने 84 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 3 छक्के शामिल थे। 49वें ओवर में हर्षित राणा ने कसी हुई गेंदबाजी की और कोई चौका नहीं दिया। हालांकि आखिरी ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 चौके जरूर खाए। इस तरह न्यूजीलैंड ने पूरे 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 300 रन बनाए। भारत की ओर से मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा ने 2-2 विकेट झटके। अब भारत के सामने एक बड़ा लक्ष्य था और मुकाबला पूरी तरह दूसरे हाफ के रोमांच के लिए तैयार था। इसके बाद भारत लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरा। क्रीज पर थे रोहित शर्मा और शुभमन गिल। स्ट्राइक पर रोहित शर्मा थे और नई गेंद लेकर आक्रमण की शुरुआत करने आए न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज काइल जैमीसन। पहले ओवर की आखिरी गेंद पर रोहित ने अपना क्लास दिखाया। गेंद छोटी और चौड़ी थी। रोहित ने बेहद नरमी से कट शॉट खेला और गेंद कवर पॉइंट के बाहर से निकलते हुए बाउंड्री तक चली गई। इस चौके के साथ भारत ने आत्मविश्वास के साथ पारी की शुरुआत की। हालांकि इसके बाद अगले 2 ओवर काफी कसे हुए रहे। भारतीय बल्लेबाजों को रन बनाने में दिक्कत हुई और पूरे 2 ओवर में सिर्फ 1 रन ही आया। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने सटीक लाइन और लेंथ से दबाव बनाए रखा। तीसरे ओवर की पहली ही गेंद पर रोहित ने दबाव तोड़ा। फाउल्स की फुल गेंद पर रोहित ने हल्का सा चिप शॉट खेला। गेंद गेंदबाज के सिर के ऊपर से निकल गई। मिड ऑन पर फील्डर ने दौड़ लगाई, स्लाइड किया, लेकिन गेंद हाथ से फिसल गई। ये चौका भारत के लिए राहत लेकर आया। 5वें ओवर में शुभमन गिल ने भी अपना अंदाज दिखाया। जमीसन की थोड़ी ज्यादा फुल और ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद पर गिल ने शानदार ड्राइव खेला। बल्ला पूरी तरह गेंद के पीछे था और गेंद कवर के बाहर से बाउंड्री तक पहुंच गई। ये शॉट गिल को लय में लाने वाला साबित हुआ। 6ठे ओवर में रोहित शर्मा ने गियर बदला। फाउल्स की गेंद थोड़ी छोटी थी और रोहित ने पल भर में पुल शॉट खेल दिया। गेंद स्क्वायर लेग के ऊपर से उड़ती हुई दर्शकों के बीच जा गिरी। ये एक क्लासिक रोहित छक्का था। अगले ही ओवर में जमीसन पर रोहित और भी आक्रामक दिखे। बैक ऑफ लेंथ गेंद पर रोहित ने पिच से बाहर आकर मिड ऑन के ऊपर से जोरदार छक्का जड़ दिया। गेंद ऊंची उठी और सीधी बाउंड्री के पार चली गई। इसी बीच शुभमन गिल भी रन बनाने की कोशिश में थे। एक गेंद पर उन्होंने बैकफुट से कट खेला, लेकिन बैकवर्ड पॉइंट पर खड़े फील्डर ने शानदार फुर्ती दिखाई। गेंद हाथ में आकर फिर गिर गई। अगर कैच पकड़ा जाता तो यह विकेट हो सकता था, लेकिन किस्मत भारत के साथ थी। 9वें ओवर में आखिरकार न्यूजीलैंड को सफलता मिल गई। जमीसन ने रोहित को चतुराई से फंसाया। बहुत फुल गेंद पर रोहित ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के निचले हिस्से से लगी और मिड ऑफ पर खड़े माइकल ब्रेसवेल ने आसान कैच पकड़ लिया।
रोहित शर्मा 26 रन बनाकर आउट हुए। भारत का पहला विकेट 39 रन पर गिरा। इसके बाद क्रीज पर आए विराट कोहली। आते ही विराट ने अपने इरादे साफ कर दिए। फाउल्स की ओवर पिच गेंद पर उन्होंने क्लासिक ड्राइव खेला और चौका जड़ दिया। अगली ही गेंद पर थोड़ी छोटी गेंद मिली और विराट ने पुल शॉट खेलते हुए एक और चौका बाउंड्री तक पहुंचा दिया। 10 ओवर पूरे होने तक भारत का स्कोर था 48 रन पर एक विकेट। रोहित के जाने के बाद भी भारत ने लय बनाए रखी थी और क्रीज पर मौजूद विराट कोहली और शुभमन गिल से टीम को बड़ी साझेदारी की उम्मीद थी। मुकाबला पूरी तरह खुला हुआ था और असली रोमांच अब शुरू होने वाला था। इसके बाद भारतीय पारी ने पूरी तरह रफ्तार पकड़ ली और मैदान का माहौल भी बदलने लगा। 12वें ओवर में विराट कोहली ने अपने अनुभव और क्लास का बेहतरीन नमूना पेश किया। इस ओवर में गेंद क्रिस्टियन क्लार्क के हाथ में थी और कोहली ने बिना किसी झिझक के आक्रमण कर दिया। पहली ही गेंद पर उन्होंने शानदार टाइमिंग के साथ कवर की दिशा में चौका जड़ा। अगली ही गेंद पर फिर वही आत्मविश्वास, एक और चौका, इस बार एक्स्ट्रा कवर के बीच से। लगातार 2 चौकों ने साफ कर दिया कि कोहली अब पूरी तरह सेट हो चुके हैं और भारतीय पारी नियंत्रण में आती जा रही है। इसके बाद अगले ओवर में गेंद आदित्य अशोक को सौंपी गई, लेकिन ये ओवर न्यूजीलैंड के लिए काफी महंगा साबित हुआ। ओवर की शुरुआत में स्ट्राइक पर थे शुभमन गिल। ऑफ स्टंप के आसपास फ्लाइटेड गेंद आई। गिल ने आगे कदम बढ़ाया और अपने पुराने अंदाज में लॉफ्टेड ऑन ड्राइव खेला। गेंद बल्ले से निकलते ही सीधी लॉन्ग ऑन की दिशा में उड़ती चली गई और बाउंड्री के पार जा गिरी। ये एक शानदार छक्का था और साफ दिख रहा था कि गिल का आत्मविश्वास वापस लौट रहा है। इसके बाद स्ट्राइक विराट कोहली के पास आई और उन्होंने आदित्य अशोक की गलतियों का पूरा फायदा उठाया। अगली गेंद जरूरत से ज्यादा फुल और ऑफ स्टंप के बाहर थी। कोहली ने बड़ा कदम आगे बढ़ाया और एक्स्ट्रा कवर के बीच से जोरदार ड्राइव खेला। गेंद इतनी तेजी से निकली कि फील्डर के पास देखने के अलावा कोई मौका नहीं था। अगली ही गेंद पर फिर वही गलती, बहुत फुल और बहुत चौड़ी। इस बार कोहली ने गेंद को सीधे गेंदबाज के पास से निकालते हुए एक और चौका जड़ दिया। शॉट में इतनी ताकत और टाइमिंग थी कि कोहली को दौड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी। इसी चौके के साथ विराट कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 28,000 रन पूरे कर लिए। ये एक ऐतिहासिक पल था। विराट कोहली ने यह उपलब्धि सिर्फ 624 पारियों में हासिल की और वो इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 28,000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बन गए। स्टेडियम में मौजूद दर्शक तालियों से गूंज उठे और डगआउट में बैठे खिलाड़ी भी इस पल का जश्न मनाते नजर आए। इस ओवर से कुल 16 रन आए और भारत की रन गति अचानक तेज हो गई। इसके बाद न्यूजीलैंड की टीम पर दबाव साफ दिखाई देने लगा। गेंदबाज लगातार लाइन और लेंथ बदलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन विराट कोहली और शुभमन गिल दोनों ही पूरी तरह नियंत्रण में खेल रहे थे। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई गैर जरूरी जोखिम नहीं, सिर्फ सही गेंद का इंतजार और फिर सटीक प्रहार। 17वें ओवर में गेंद माइकल ब्रेसवेल के हाथ में आई और इस बार शुभमन गिल ने आक्रमण संभाला। डीप में फील्डर थोड़ा पीछे खड़ा था और गिल ने इस बात को तुरंत भांप लिया। ब्रेसवेल की गेंद पर गिल ने घुटने टेक कर शानदार स्लॉग स्वीप खेला। गेंद स्क्वायर लेग के सामने से निकलते हुए बाउंड्री के पार जा गिरी। ये एक और शानदार छक्का था और न्यूजीलैंड के लिए खतरे की घंटी बज चुकी थी। इस छक्के के साथ गिल का आत्मविश्वास और बढ़ गया। अब वो स्ट्राइक रोटेट करने के साथ साथ बड़े शॉट्स भी खेल रहे थे। दूसरी तरफ विराट कोहली बिल्कुल शांत और संयमित नजर आ रहे थे, जैसे ये रन चेज पूरी तरह उनके कंट्रोल में हो। 20 ओवर पूरे होने तक भारत का स्कोर पहुंच चुका था 122 रन पर एक विकेट। विराट कोहली 45 रन बनाकर और शुभमन गिल 40 रन बनाकर क्रीज पर मजबूती से टिके हुए थे। रन रेट बिल्कुल नियंत्रण में था और विकेट भी हाथ में थे। इस स्थिति से साफ था कि भारत लक्ष्य का पीछा बेहद समझदारी से कर रहा है। न्यूजीलैंड को अब मैच में वापसी के लिए किसी बड़े चमत्कार की जरूरत थी, क्योंकि क्रीज पर मौजूद विराट कोहली और शुभमन गिल दोनों ही पूरी तरह सेट हो चुके थे और मैच धीरे धीरे भारत की पकड़ में जाता दिख रहा था। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ रहा था, भारत की रन गति में थोड़ी सी कमी जरूर देखने को मिली। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने बीच के ओवरों में लाइन लेंथ को काफी टाइट रखा और बड़े शॉट्स पर लगाम लगाने की कोशिश की। हालांकि रन धीमे हुए, लेकिन भारत के लिए राहत की बात यह थी कि क्रीज पर विराट कोहली पूरी तरह जमे हुए थे और दबाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे थे। इसी बीच स्टेडियम में अचानक शोर गूंज उठा। वजह थी विराट कोहली का अर्धशतक। जैसे ही कोहली ने अपने 50 रन पूरे किए, वडोदरा का स्टेडियम तालियों और नारों से भर गया। पूरा मैदान खड़ा हो गया और फैंस ने अपने चहेते बल्लेबाज का जोरदार स्वागत किया। कोहली ने भी इस प्यार का जवाब देते हुए पूरे मैदान की ओर बल्ला उठाकर अभिवादन किया। ये एक शानदार पारी थी।
क्रीज पर आने के बाद से ही कोहली ने आक्रामक अंदाज को अपनाया था और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी टाइमिंग, फुटवर्क और शॉट सिलेक्शन बता रहा था कि वो बेहतरीन फॉर्म में हैं और अपनी इस शानदार लय को आगे भी जारी रखना चाहते हैं। कोहली के साथ दूसरे छोर पर शुभमन गिल भी धीरे धीरे अपनी लय में लौट रहे थे। शुरुआत में नई गेंद से उन्हें थोड़ी परेशानी हुई थी। गेंद स्विंग कर रही थी और गिल थोड़ा सतर्क नजर आ रहे थे, लेकिन जैसे जैसे ओवर बीतते गए गिल ने खुद को संभाला और फिर अपने नेचुरल गेम में लौट आए। कवर ड्राइव, ऑन ड्राइव और सिंगल डबल के जरिए उन्होंने पारी को आगे बढ़ाया। 25वें ओवर में गिल के लिए भी खास पल आया। आदित्य अशोक की गेंद पर उन्होंने 2 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया। जैसे ही गेंद फील्डर के पास गई और 2 रन पूरे हुए, गिल ने राहत की सांस ली। उन्होंने बल्ला उठाकर दर्शकों की ओर देखा और तालियों की गूंज में उस पल को महसूस किया। विराट कोहली तुरंत दूसरे छोर से उनके पास आए, पीठ थपथपाई और मुस्कुराकर बधाई दी। ये सीन दिखा रहा था कि भारतीय ड्रेसिंग रूम में कितना शानदार तालमेल और पॉजिटिव माहौल है। दोनों बल्लेबाज अब पूरी तरह नियंत्रण में दिख रहे थे। रन भी आ रहे थे और विकेट भी सुरक्षित थे। ऐसा लग रहा था कि भारत इस मैच को आराम से अपनी पकड़ में ले चुका है। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और यहीं से मैच में एक नया मोड़ आया। 27वें ओवर में आदित्य अशोक ने न्यूजीलैंड को बड़ी राहत दिलाई। ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने शुभमन गिल को आउट कर दिया। गेंद फ्लाइटेड थी और ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई। गिल ड्राइव खेलने के लिए आगे बढ़े, लेकिन गेंद को जमीन पर नहीं रख पाए। शॉट हवा में चला गया और एक्स्ट्रा कवर पर खड़े ग्लेन फिलिप्स ने दोनों 10 हाथों से शानदार कैच लपक लिया। गिल की एक अच्छी पारी का अंत हो गया। उन्होंने 56 रन बनाए थे, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के शामिल थे। इस विकेट के साथ भारत का दूसरा विकेट गिरा और स्कोर हो गया 157 रन। ये विकेट न्यूजीलैंड के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि इससे पहले भारत की पकड़ पूरी तरह मजबूत होती जा रही थी। विकेट गिरते ही न्यूजीलैंड के खिलाड़ी जोश में नजर आए और मैदान पर नई ऊर्जा दिखने लगी। शुभमन गिल के आउट होने के बाद क्रीज पर आए श्रेयस अय्यर, दाएं हाथ के बल्लेबाज। श्रेयस अय्यर ने आते ही संभल कर खेलना चुना। उनका पहला मकसद था विराट कोहली के साथ साझेदारी बनाना और विकेट गिरने के दबाव को कम करना। दूसरी तरफ विराट कोहली बिल्कुल शांत और आत्मविश्वास से भरे हुए नजर आ रहे थे। वो जानते थे कि अब उनकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। 30 ओवर पूरे होने तक भारत का स्कोर पहुंच गया 172 रन पर 2 विकेट। विराट कोहली 69 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए थे, जबकि श्रेयस अय्यर 10 रन बनाकर उनका साथ दे रहे थे। 31वें ओवर में श्रेयस अय्यर ने अचानक मैच की रफ्तार ही बदल दी। आदित्य अशोक की गेंदों पर अब तक संभल कर खेलने वाले अय्यर पूरी तरह सेट हो चुके थे। ओवर की चौथी गेंद पर आदित्य ने हल्की फ्लाइट दी, ऑफ स्टंप के आसपास गेंद डाली और यही उनकी गलती बन गई। श्रेयस अय्यर ने आगे बढ़ते हुए जबरदस्त ताकत के साथ शॉट खेला। गेंद सीधी वाइड मिड विकेट की दिशा में गई और देखते ही देखते दर्शक दीर्घा में जा गिरी। ये एक जबरदस्त छक्का था, जिसने स्टेडियम में बैठे दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस छक्के के बाद अय्यर का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर था। अगली ही 2 गेंदों पर उन्होंने लगातार 2 शानदार चौके जड़ दिए। एक शॉट कवर के ऊपर से और दूसरा स्क्वायर लेग की दिशा में गया। अब साफ दिख रहा था कि भारत पूरी तरह कंट्रोल में है और न्यूजीलैंड के गेंदबाज दबाव में आ चुके हैं। 34वें ओवर में विराट कोहली ने चौका लगाकर भारत के 200 रन पूरे कर दिए। जैसे ही गेंद बाउंड्री के पार गई, पूरा वडोदरा स्टेडियम तालियों और नारों से गूंज उठा। ये एक अहम पड़ाव था और भारत अब जीत के बेहद करीब नजर आ रहा था। इसी ओवर के बाद कोहली और भी आक्रामक अंदाज में नजर आए। इसके कुछ ही देर बाद माइकल ब्रेसवेल की गेंद पर विराट कोहली ने एक और बड़ा शॉट खेला। वो क्रीज से आगे बढ़े, गेंद की रफ्तार को समझा और पूरे आत्मविश्वास के साथ उसे वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्के के लिए भेज दिया। ये एक विशाल छक्का था और अब कोहली पूरी तरह फ्लो में दिख रहे थे। कोहली और अय्यर की जोड़ी शानदार तालमेल के साथ रन आगे बढ़ा रही थी। सिंगल डबल के साथ साथ बाउंड्री भी निकल रही थी और स्कोर लगातार तेजी से बढ़ रहा था। लेकिन क्रिकेट का खेल अचानक करवट लेता है और ऐसा ही कुछ 40वें ओवर में हुआ। गेंदबाजी के लिए आए काइल जेमिसन और उन्होंने बड़ा झटका दे दिया। विराट कोहली, जो शतक के बेहद करीब थे, बड़ा शॉट खेलने के इरादे से आगे बढ़े। गेंद बैक ऑफ लेंथ थी, ड्राइव के लिए बिल्कुल सही नहीं थी, लेकिन कोहली ने रिस्क लिया। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगी और हवा में चली गई। मिड ऑफ की दिशा में माइकल ब्रेसवेल ने दाईं ओर भागते हुए शानदार कैच पकड़ लिया। पूरा स्टेडियम कुछ पल के लिए शांत हो गया।
कोहली 93 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और उनका 54वां शतक फिलहाल अधूरा रह गया। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भारत को दूसरा झटका भी लगा। कायल जेमिसन ने रविंद्र जडेजा को भी कैच करा दिया। लगातार 2 विकेट गिरने से न्यूजीलैंड को थोड़ी उम्मीद जरूर मिली। 40 ओवर पूरे होने तक भारत का स्कोर था 239 रन पर 4 विकेट। श्रेयस अय्यर 47 रन बनाकर क्रीज पर टिके हुए थे। मैच अब आखिरी 10 ओवरों में प्रवेश कर चुका था, जहां भारत को जीत के लिए आखिरी 10 ओवरों में 62 रन चाहिए थे। 42वें ओवर में मुकाबले ने एक बार फिर अचानक करवट ले ली। गेंद कायल जेमिसन के हाथ में थी और सामने थे श्रेयस अय्यर। जेमिसन ने क्रॉस सीम गेंद डाली, जो पिच पर गिरकर हल्की सी अंदर की ओर आई। अय्यर ने ऊपर से ड्राइव खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के अंदरूनी किनारे को चूमती हुई सीधे ऑफ स्टंप के ऊपरी हिस्से से जा टकराई। स्टंप्स बिखर गए और पूरा स्टेडियम सन्न रह गया। यह सिर्फ एक विकेट नहीं था, बल्कि 7 गेंदों में तीसरा विकेट था। न्यूजीलैंड एक बार फिर मुकाबले में लौट आया था। भारत का स्कोर 234 रन पर 2 विकेट से फिसलकर 242 रन पर 5 विकेट हो गया था। श्रेयस अय्यर 49 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इस समय हालात और भी मुश्किल इसलिए हो गए क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर साइड स्ट्रेन की वजह से ठीक से दौड़ नहीं पा रहे थे। इसके बावजूद वो बल्लेबाजी के लिए बाहर आए। अब जिम्मेदारी पूरी तरह केएल राहुल और निचले क्रम के बल्लेबाजों पर आ गई थी। यहां से केएल राहुल और हर्षित राणा ने समझदारी दिखाते हुए पारी को आगे बढ़ाया। दोनों ने पहले विकेट बचाने पर ध्यान दिया। बाउंड्री सूख गई थी और न्यूजीलैंड के गेंदबाज लगातार दबाव बना रहे थे। 43वें ओवर में आखिरकार भारत को जरूरी बाउंड्री मिली। गेंद क्रिस्टियन क्लार्क के हाथ में थी और हर्षित राणा ने बाहर की ओर फुल गेंद देखकर जोरदार ड्राइव खेला। गेंद बैकवर्ड पॉइंट के पास से निकलती हुई बाउंड्री तक चली गई। यह शॉट भारत के लिए बहुत जरूरी था और स्टेडियम में बैठे दर्शकों को भी थोड़ी राहत मिली। अगले ही ओवर में एक बड़ा मौका न्यूजीलैंड के हाथ से निकल गया। बेन फॉल्क्स की धीमी गेंद पर हर्षित राणा पुल शॉट खेलने गए। गेंद हवा में लॉन्ग ऑन की दिशा में गई और ये एक आसान कैच था, लेकिन डैरिल मिचेल ने यह कैच छोड़ दिया। हर्षित राणा तो लगभग पवेलियन की तरफ चल पड़े थे, लेकिन किस्मत इस बार भारत के साथ थी। 45वें ओवर की आखिरी गेंद पर हर्षित राणा ने दबाव तोड़ा। क्रिस्टियन क्लार्क की स्लोअर गेंद पिच पर रुक गई और हर्षित ने पूरे दमखम के साथ शॉट खेलते हुए गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड्स में पहुंचा दिया। यह छक्का भारत के लिए बहुत बड़ा था। अब हालात साफ थे। आखिरी 5 ओवरों में भारत को जीत के लिए सिर्फ 34 रन चाहिए थे। इसके बावजूद न्यूजीलैंड ने हार नहीं मानी और आखिरी दम तक लड़ाई जारी रखी। 47वें ओवर में हर्षित राणा ने फिर से कमाल किया। क्रिस्टियन क्लार्क की फुल टॉस गेंद पर उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार चौका जड़ दिया, लेकिन इसी ओवर में हर्षित राणा आउट हो गए और वॉशिंगटन सुंदर क्रीज पर आए। सुंदर साफ तौर पर दौड़ने में असहज दिख रहे थे। 48वें ओवर में फॉल्क्स की गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर का कैच फिर से छूटा। गेंद हवा में गई। आदित्य अशोक पीछे भागे, दोनों हाथ लगाए, लेकिन गेंद हाथ में नहीं टिक पाई। न्यूजीलैंड की यह फील्डिंग चूक उन्हें भारी पड़ रही थी। अब आखिरी 2 ओवरों में 12 रन चाहिए थे। 49वें ओवर में केएल राहुल ने जिम्मेदारी अपने हाथों में ली। क्रिस्टियन क्लार्क की ऑफ कटर गेंद पर राहुल ने फाइन लेग के ऊपर से शानदार चौका लगाया। अगली ही गेंद पर उन्होंने एक और करारा चौका जड़ दिया। दबाव पूरी तरह न्यूजीलैंड पर चला गया और फिर वही पल आया जिसका हर भारतीय फैन को इंतजार था। 49वें ओवर की आखिरी गेंद पर केएल राहुल ने जोरदार छक्का जड़ दिया। गेंद सीधे दर्शकों के बीच जा गिरी। भारत ने मुकाबला 4 विकेट से जीत लिया। केएल राहुल 29 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि वॉशिंगटन सुंदर 7 रन बनाकर उनका साथ निभाते रहे। तमाम उतार चढ़ाव, दबाव और नर्वस पलों के बाद भारत ने यह मुकाबला जीत लिया और सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली।